जय श्री माता, श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी माँ की जय। सहयोग आज का महायोग है। आज हम आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी की बात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं और उनसे हम विधि प्रार्थना भी करते हैं। जय श्री माता जी। आदिशक्ति श्री निर्मला माता कहती हैं कि परमात्मा आदिशक्ति ही सत्य है, परमात्मा आदिशक्ति ही सत्य है, बाकी सब नाशवान है और माया जाल है। हम हमेशा माया जाल में फंसे रहते हैं। परमात्मा को हम काया या मतलब शरीर में या काशी में या मंदिर में नहीं पा सकते हैं। वह तो हम सबके अंदर है, हमारे हृदय में है। बहुत से लोग क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हवन कीर्तन करते हैं और जो है वो खूब अपने शरीर को मल मल के नहाते हैं, गंगा जल भी डालते हैं, गंगा जी में नहाने जाते हैं। लेकिन क्या हमको भगवान मिल जाते हैं? नहीं, हमको भगवान हृदय से मिलते हैं। हमारे हृदय में ही भगवान है। माँ कहती है हमारे हृदय में ही भगवान है। हमको अपना हृदय शुद्ध और पवित्र करना चाहिए, हमें अपने विचारों को शुद्ध करना चाहिए। वह तो हम सबके हृदय में है, सबके हृदय में है। माँ हमारे सबके हृदय में है। हम परमात्मा को भक्ति एवं श्रद्धा से ही पा सकते हैं। हम परमात्मा को बुद्धि से नहीं समझ सकते। माँ भगवान को हम बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। हम अपनी पूरी श्रद्धा के साथ में पूरी उनकी भक्ति करें, उनके नियमों को माने, तभी हम उनको पा सकते हैं। श्री आदिशक्ति से अब यहाँ पर हम प्रार्थना करते हैं, हे माँ, आप हमारी पवित्र माँ हैं। आप हर जगह रहती हैं। पवित्र आपका नाम है, निर्मला आपका नाम है और तीनों लोग आपका गुणगान करते हैं। आप ही माँ शक्ति हैं और आप ही कल्की हैं। अब देखिए, माँ ने बताया कि कल्की का अवतार होने वाला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कल्की का अवतार हो गया है और कुछ कह रहे हैं होने वाला है। तो कल्की कौन है? कल्की भी माँ ही है। तो आपका निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है। आपको ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता आपको ध्याते हैं, आपका ध्यान करते हैं और आपका ही निर्णय को मानते हैं। आप ही बुराइयों का नाश करने के लिए ही आप आई हैं। हे आदिशक्ति, आप ही गुरु हैं और आप ही ज्ञान हैं। आप ही गुरु हैं, आप ही ज्ञान हैं, आप ही धर्म शास्त्र हैं, आप ही वेद हैं, जिनके माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। जितने भी हमारे वेद शास्त्र हैं, धर्म शास्त्र हैं, उन सब में आप ही हैं और उसी से हमको ज्ञान मिलता है, उसी से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। श्री आदिशक्ति माता जी, आप ही सूर्य और चंद्र हैं, आप ही नक्षत्र हैं, आप ही जीवन है, आप ही धरती माँ हैं, जो जीवन का भार सहती हैं, जो हम लोगों का भार सहती हैं, हमारा पालन पोषण करती हैं। अगर पृथ्वी नहीं होती तो हम लोग कैसे जिंदा रहते, कैसे हम लोग जो है पेड़ पौधे उगते, कैसे खेती बाड़ी होती, कैसे हम सांस लेते। तो ये सब कुछ आप ही के द्वारा ही होता है। आप ही प्रसन्नता और आप ही आनंद यानी शक्ति हैं। हे माँ, आप हम सहजी बच्चे आपके बच्चे हैं। माँ, आपने हमको अपने अंदर धारण करा हुआ है। माँ, आप ही हमारा सारा पालन पोषण करती हैं। हमारी सारी बीमारियों को, सारी परेशानियों को, सारी बाधाओं को आप ही दूर करती हैं। आप ही हमें ज्ञान देती हैं कि हम कौन सा कार्य करें और कैसे करें। इस सब का बारे में भी आप ही हमको बताती हैं। हर कदम पे आप हमको अपनी जानकारी देती हैं, हमको बुद्धि देती हैं कि हमको कैसे क्या करना चाहिए, कैसे हमारी परेशानी दूर हो, कैसे हमारी बीमारी दूर हो, कैसे हमारी बाधाएं दूर हो। और हम एक निर्णय लेने में भी आप हमारा सहायता करती हैं। हम कौन सा निर्णय लें, कौन सा निर्णय ना लें, इसमें भी आप ही हमारी सहायता करती हैं। आप ही भविष्य हैं हमारा,
आप ही हमारा भविष्य हैं। आप सभी रूपों में विद्वान हैं। हे माँ, आप हर रूप में आप हमारे साथ हैं और हमारा साथ देती हैं। योगी, यहाँ तक कि योगी जन आपके माध्यम से ही प्रार्थना करते हैं। जितने भी योगी जन हैं, साधु संत हैं, ऋषि मुनि हैं, ये सब आपके ही माध्यम से अपनी विनती प्रार्थना करते हैं, आपकी पूजा करते हैं। वो चाहे किसी रूप में भी पूजा करें, किसी भी देवी देवता की पूजा करें, वो आप ही की पूजा होती है, वो आप ही की पूजा करते हैं। हे श्री माता जी, आपकी शरण में आने से हमारे सभी पापों का नाश हो जाता है, हमारे सारे पाप दूर हो जाते हैं। आप हमारे सारे पापों को हर लेती हैं। हे श्री माता जी, आप सभी सहजी आपकी शक्ति के सम्मुख अपने बाएं नाड़ी की स्मरण शक्ति और दाएं नाड़ी की क्रिया शक्ति आपके सम्मुख समर्पण करते हैं। आपके सम्मुख समर्पण करते हैं और आपका प्रकाश हमारी नाड़ियों में चेतना भर देता है। जब आपका प्रकाश, जब आपकी कुंडलिनी माँ, हमारी कुंडलिनी माँ जब आप जागृत करती हैं, तो आप प्रकाश के रूप में हमारे सभी चक्रों एवं नाड़ियों पर अपना प्रकाश आप जागृत कर देती हैं, हमारे अंदर चेतना को भर देती हैं। आपकी फोटो से जो हमें शक्ति मिलती है, जो हमें चेतन लहरियाँ मिलती हैं, वो हमारी शक्ति हैं, वो हमको शक्ति प्रदान करती हैं, हमारे सारी बाधाओं को दूर करती हैं। आज हम केवल माता जी के बारे में आज हमने जाना है, जो हमें माँ के द्वारा हमको मिलता है, जो माँ ने हमको दिया है, केवल हम उसी के बारे में हमने आज जाना है। और आज हम जो है मूलाधार चक्र पे ध्यान करेंगे। आज केवल हम मूलाधार चक्र पे ही ध्यान करेंगे। सबसे पहले माँ के सामने दिया जल ही रहा है और जो है वो माँ को नमस्कार करेंगे। जय श्री माता जी। माँ, मेरा कोटि कोटि नमस्कार स्वीकार कीजिए माँ के सामने। अब हम बंधन लेंगे, जैसे मैंने बता रखा है आपको 3 बार, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके एक बार गांठें लगाएंगे, फिर दूसरी बार 1 2 3 4 5 6 7 अपने कुंडलिनी को उठाएंगे ऐसे करके, फिर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके लाएंगे हम। फिर हम सुरक्षा कवच लेंगे, जैसे हमने बता रखा है आपको, बाएं से दाएं तरफ हाथ को लाएंगे ऐसे करके, फिर दाएं से बाएं तरफ, एक हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। अब हम पृथ्वी माता को नमस्कार करेंगे, जैसे मैंने आपको अभी आगे वीडियो में बताया है पिछले, वैसे ही हमको करना है और ध्यान हमें मूलाधार चक्र पे करना है। पृथ्वी माता को नमस्कार करेंगे, दोनों हाथ पृथ्वी माता पे रखेंगे, माँ से प्रार्थना करेंगे, हे पृथ्वी माता, आप हमारे अंदर की सारी बाधाओं को दोनों हाथों द्वारा पृथ्वी माँ में निकाल दीजिए। माँ, आप मेरे अंदर पृथ्वी तत्व को एवं भूमि तत्व को जागृत कर दीजिए। पृथ्वी माता का मंत्र लेंगे। ओम तमें साक्षात पृथ्वी माता, साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमें साक्षात पृथ्वी माता, साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। माँ, हमारा कोटि कोटि नमस्कार स्वीकार कीजिए। जय हो पृथ्वी माता की। अब बाएं नाड़ी शुद्ध करेंगे। श्री माता जी, मेरी बाएं नाड़ी की जो भी बाधाएं, जो भी नकारात्मकताएं हैं, उन सबको आप दाएं नाड़ी द्वारा पृथ्वी माँ में निकाल दीजिए। फिर दायां हाथ, श्री माता जी, मेरे दाएं नाड़ी की सारी बाधाएं में कष्टों को बाएं नाड़ी द्वारा आकाश में विलीन कर दीजिए। फिर मध्य नाड़ी को शुद्ध करेंगे। श्री माता जी, हमारे मध्य नाड़ी, सुषमा नाड़ी की जो भी बाधाएं हैं, नकारात्मकता हैं, उन सबको निकाल दीजिए। माँ,
मेरी ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों, दोनों हाथ छाती के सामने लाएंगे, माँ से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी मेरी ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों में संतुलन स्थापित कर दीजिए, मुझको भूत और भविष्य से निकालकर वर्तमान में स्थापित कर दीजिए। माँ मुझे संतुलन में स्थापित कर दीजिए, श्री माता जी कृपया मुझको संतुलन में स्थापित कर दीजिए। अब हम अपना ध्यान मूलाधार चक्र पर लाएंगे, माँ से प्रार्थना करेंगे। हमारे 4 मूलाधार चक्र हैं, चारों मूलाधार चक्र में माँ से प्रार्थना करें, श्री माता जी मेरे चारों मूलाधार चक्र को शुद्ध, पवित्र एवं निर्मल बना दीजिए। हे श्री माता जी आप कृपया अपनी शक्ति, अपनी गणेश जैसी अभूतता आप मेरे चारों मूलाधार चक्र पर जागृत कर दीजिए, मेरे मूलाधार चक्र पर जागृत कर दीजिए, मेरे सभी चक्रों एवं नाड़ियों पर जागृत कर दीजिए। हे श्री माता जी आप कृपया अपने सभी गुणों से मुझे आशीर्वादित कर दीजिए। हे श्री माता जी आप कृपया अपने सभी शक्तियों से मुझे आशीर्वादित कर दीजिए। माँ आप अपने चारों आनंद से मुझे आनंदित कर दीजिए, मेरे चारों मूलाधार चक्र को शुद्ध, पवित्र एवं निर्मल बना दीजिए। फिर हम बाएं मूलाधार चक्र पर ध्यान लाएंगे, सीधा हाथ पृथ्वी माँ पर रखेंगे, माँ से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी मेरे बाएं मूलाधार चक्र की जो भी बाधाएं हैं सबको दाएं नाड़ी द्वारा पृथ्वी माँ में समा दीजिए, मेरे बाएं मूलाधार चक्र को शुद्ध, पवित्र एवं निर्मल बना दीजिए। हे श्री माता जी आप कृपया मुझे, हे माँ मैं आपकी कृपा से अभूत हूँ, हे श्री माता जी मैं आपकी कृपा से अभूत हूँ। इस प्रकार 5 बार कहेंगे, हे श्री माता जी आपकी कृपा से मैं अभूत हूँ, हे माँ आपकी कृपा से मैं अभूत हूँ, हे माँ आपकी कृपा से मैं अभूत हूँ। अब धीरे से ध्यान हम मध्य मूलाधार चक्र पर लाएंगे, सीधा हाथ गोदी में रखेंगे, माँ से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी मेरे मध्य मूलाधार चक्र को शुद्ध, पवित्र एवं निर्मल बना दीजिए। माँ आप कृपया, ये भी 5 बार प्रार्थना करेंगे, हे माँ आप कृपया मुझको अभूत बना दीजिए, हे माँ आप कृपया मुझको अभूत बना दीजिए, हे माँ आप कृपया मुझको अभूत बना दीजिए। हे श्री माता जी आप कृपया मुझको अभूत बना दीजिए, हे माँ आप कृपया मुझको अभूत बना दीजिए। माँ कहती हैं जब आप मेरे सामने बैठे तो आपको अभूत होना पड़ेगा, आप जब अभूत होंगे तभी मैं आपको जो है वो आशीर्वादित करूँगी, आपकी चक्रों को शुद्ध कर पाऊँगी, आपकी कुंडली माँ को जागृत कर पाऊँगी। जब आप अभूत होंगे तो माँ से हम यही प्रार्थना करेंगे, माँ आप कृपया मुझे अभूत बना दीजिए। अब हम दाएं मूलाधार चक्र को शुद्ध करेंगे, अपना बायां हाथ पृथ्वी माँ पर रखेंगे, सीधा हाथ माँ के सामने रखेंगे, माँ से प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी मेरे दाएं मूलाधार चक्र की जो भी बाधा है, जो भी नकारात्मकताएं हैं, उन सबको आप बाएं नाड़ी द्वारा पृथ्वी माँ में समा दीजिए। माँ मेरे दाएं मूलाधार चक्र को शुद्ध, पवित्र एवं निर्मल बना दीजिए, मेरे दाएं मूलाधार चक्र की सारी बाधाओं, सारी नकारात्मकता को नष्ट कर दीजिए। हे माँ आप कृपया मुझको अपने लायक बना दीजिए। हे श्री माता जी आप कृपया मुझको अपने आपके लायक बना दीजिए। माँ मेरे दाएं मूलाधार चक्र की सारी बाधाओं को, सारी नकारात्मकता को नष्ट कर दीजिए। माँ मेरे दाएं मूलाधार चक्र की सारी बाधाओं को, सारी नकारात्मकता को नष्ट कर दीजिए। आप कृपया मुझे आपके लायक बना दीजिए। श्री माता जी आप कृपया मेरे दाएं मूलाधार चक्र की सारी बाधाओं को, सारी नकारात्मकता को नष्ट कर दीजिए। आप कृपया मुझे आपके लायक बना दीजिए। हे माँ आप कृपया मेरे दाएं मूलाधार चक्र को शुद्ध, पवित्र एवं निर्मल बना दीजिए, मेरे दाएं मूलाधार चक्र की सारी बाधाओं को नष्ट कर दीजिए। आप कृपया मुझे आपके लायक बना दीजिए। अब ध्यान हम मूलाधार चक्र पर रखेंगे, अब यह आपकी इच्छा के ऊपर है, टाइम के ऊपर, जितनी देर आप चाहें उतनी देर आप ध्यान में बैठ सकते हैं। और फिर हम अपना हृदय चक्र को शुद्ध करेंगे, मध्य हृदय चक्र को शुद्ध करेंगे। माँ आप कृपया सीधा हाथ अपने मध्य हृदय चक्र पर रखेंगे, बाएं हाथ माँ के सामने, श्री माता जी आप कृपया मेरे हृदय में आइए। माँ
मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मुझे आत्मा स्वरूप बना दीजिए। श्री माता जी आप कृपया मुझे आत्मा स्वरूप बना दीजिए। श्री माता जी आप कृपया मुझको आत्मा स्वरूप बना। फिर हम आज्ञा चक्र पर आएंगे। श्री माता जी मेरे आज्ञा चक्र को शुद्ध, पवित्र एवं निर्मल बना दीजिए। आप कृपया मेरे अहंकार, प्रति अहंकार की सभी बाधाओं को खत्म कर दीजिए। मुझे आज्ञा चक्र से पार कर दीजिए। माँ मेरे आज्ञा चक्र को खोल दीजिए। मुझे क्षमाशील बना दीजिए। मुझे क्षमा करने की शक्ति प्रदान कीजिए। फिर हम सीधे हाथ की उंगली को तानेंगे और हथेली को सहस्त्रार्थ पर रखेंगे। माँ से प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी आप कृपया मेरे सहस्त्रार्थ में आइए। माँ आप कृपया मेरे चित्त में आइए। श्री माता जी मेरी कुंडली माँ को जागृत कर दीजिए। यहाँ पर हम सहस्त्रार्थ स्वामी का मंत्र लेंगे। ओम तमें साक्षात सहस्त्रार्थ स्वामी मोक्ष प्रदानी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हे माँ आप कृपया हमारे सहस्त्रार्थ में आइए। मेरी कुंडली माँ को जागृत कर दीजिए। मुझको आत्म साक्षात्कार करा दीजिए। माँ आप कृपया मुझको आत्म साक्षात्कार करा दीजिए। अब हाथ नीचे ले आएंगे, ध्यान सहस्त्रार्थ पर रखेंगे 1 मिनट के लिए, क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए। धीरे से आँख खोलेंगे, माँ को नमस्कार करेंगे और माँ के चरणों की तरफ देखेंगे। शिव मंदिर नमस्कार करेंगे। माँ मुझसे ध्यान के समय मुझसे जो भी कोई गलती हो गई हो तो आप कृपया मुझको क्षमा कर दीजिए। कान पकड़ के माँ से माफ़ी मांगेंगे। माँ कृपया मुझको क्षमा कर दीजिए। मुझको क्षमा कर दीजिए। माँ कृपया मुझको क्षमा कर दीजिए। माँ हे माँ हमारी सारी बाधाओं को, सारी परेशानियों को दूर कर दीजिए। माँ मुझे स्वस्थ कर दीजिए। मुझे आनंद एवं सुख शांति खुशहाली दीजिए। माँ मुझे आनंद एवं सुख शांति खुशहाली दीजिए। ऐसे करके प्रार्थना करेंगे, माँ से नमस्कार करेंगे। फिर हम दोबारा से बंधन लेंगे। फिर दोबारा बंधन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 फिर 1 2 3 4 5 6 7 फिर सुरक्षा कवच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। जय श्री माता जी। हे माँ उस पर अपनी कृपा करें। माँ अब आपके ऊपर, इच्छा के ऊपर है, आपके समय के ऊपर है। अब मैंने जो आपको ध्यान कराती हूँ, आपको जितनी देर आपका पास समय है या इच्छा उतनी देर आप बैठ के ध्यान कर सकते हैं। इसमें कोई समय की पाबंदी नहीं है। लेकिन श्रद्धा और भक्ति के साथ में जो भी ध्यान हो श्रद्धा और भक्ति के साथ में कीजिए तो माँ जल्दी समस्याओं को सुनती हैं और हमें अच्छा फल देती हैं। जिन बहन भाइयों ने मेरा वीडियो पहली बार देखा है वो लोग कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। जो मेरे बहन भाई वीडियो लगातार देख रहे हैं उन सभी में बहन भाइयों को दिल से जय श्री माता जी कहती हूँ। जय श्री माता जी। सभी मेरे बहन भाई इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी अवश्य कीजिए। सभी मेरे बहन भाइयों को जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी।